मात्र 8,000 के आसपास मतों से हुई थी, यानी 4 बड़े फैक्टर थे, तब भी वहां पर वह जीत हो पाई थी। और इस बार भी जिस प्रकार के ट्रेंड थे, हालांकि कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य सिंह का जिस प्रकार से मुकाबला था, व्यवहार की बात की जाए तो कंगना रनौत पूरी तरह से अपनी पार्टी में भी घिरी हुई थी। जिस प्रकार का उनका कंडक्ट था, उनका व्यवहार था, उसे लेकर वह नाराज थे, पार्टी के नेता भी नाराज चल रहे थे। लेकिन मंडी में जो हमने देखा, वहां पर मोदी के साथ जयराम ठाकुर एक बड़ा फैक्टर था। वहां पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि हमें कंगना रनौत को नहीं देखना, मैं जयराम ठाकुर को देखना, मैं मोदी को देखना है। तो वाकई में क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की पॉपुलैरिटी को देखा जाए और मंडी में डिजास्टर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काम किया है, इन तमाम बातों को देखा जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर दिख रही थी। लेकिन जो एग्जिट पोल के पूरे देश के यहां पर रुझान आ रहे हैं, वाकई ये एग्जिट पोल यहां पर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने भी कहा है कि 2 से 4 सीटें यहां पर, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस यहां पर उनका खाता भी नहीं खुल सकता है। और 2 सीटें जो कि कांटे की टक्कर है मंडी और शिमला में, उनमें अगर मोदी मैजिक नहीं हुआ या मंडी की जनता ने जयराम ठाकुर का साथ छोड़ दिया तो ये सीटें कांग्रेस को भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ज्यादा प्रदेश सरकार पर लोकसभा के नतीजों का असर नहीं होगा। सुक्खू सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी विधानसभा उपचुनावों की 6 सीटें, जहां पर 2 में भाजपा की स्थिति मजबूत है, 2 में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, जबकि 2 सीटों में कांटे की टक्कर है। इसलिए 2 से 4 दोनों पार्टियों का रखा है, यानी 2 सीटें जिस तरफ घूम गई उनकी स्थिति 4 पर पहुंच जाएगी। जबकि जिस प्रकार से लाहौल स्पीति और धर्मशाला में इंडिपेंडेंट है, हालांकि चुनावों की बात की जाए प्रचार में इंडिपेंडेंट इतने मजबूत नहीं दिखे, लेकिन कई बार वोटर का मन, जिस प्रकार से हमने जनता की राय जाननी चाहिए कि दोनों पार्टियां जिस प्रकार से चल रही हैं, कैंडिडेट्स की अदला बदली कर रही हैं, भाजपा का कैंडिडेट कांग्रेस का हो जाता है, कांग्रेस का भाजपा का हो जाता है। अगर ये बातें चली तो कहीं ना कहीं सुनने में जरूर आई है। फिर यहां पर चौंकाने वाला भी एक विधानसभा में यहां पर रिजल्ट आ सकता है। लेकिन देश का मिजाज एक बार फिर कहेंगे साफ है, नरेंद्र मोदी के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री यहां पर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तमाम अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीटीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को ओवरऑल 359, यानी कि जो 400 के पार की बात की जा रही थी, 400 पार नहीं लेकिन 358 भी कम नहीं। अगर एग्जिट पोल वाकई ही यहाँ पर नतीजों में तब्दील होते तो 358 एक बड़ा नंबर होगा और देश के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि मोदी मैजिक अभी भी देश में कामयाब है। यहाँ पर का अनुमान है, जबकि अन्य को 37 सीटें मिलती हुई इनके सर्वे में दिख रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी 3 से 4 भाजपा को, कांग्रेस यहां पर खाता भी नहीं खोल सकती है, 1 सीट जीत सकती है, ये इनका अनुमान है। ये तमाम हमने आपको बताए। जबकि यहां पर एक बार फिर अगर हम आज तक या एक्सिस सर्वे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही हैं। ये एक और सर्वे रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस का खाता हिमाचल प्रदेश में नहीं खुल सकता, इस प्रकार की संभावना एग्जिट पोल में जताई गई है। जबकि